21। ठीक है, 21 में कह रहा है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ द गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्या दिया गया है? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, दैट वॉल्यूम इज गिवन एंड सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विद द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक, और ये गिवन है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है कोन नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना? 100। तो यहाँ से हमको एच की वैल्यू मिल गई, एच इक्वल टू क्या आ गया? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू रख दो। एच क्या है? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब चूंकि मिनिमम सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, तो ds विद रिस्पेक्ट टू r है ना, तो ये आ जाएगा 4 पाई r और ये कितना आ जाएगा? माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन तो 200 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया ds बाई डी आर। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? ds अपॉन डी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई और ये हो जाएगा प्लस और कितना? 400 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो आर स्क्वायर का, तो माइनस का 2 आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 और अपॉन में क्या आ जाएगा? आर क्यूब। अब देखो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, आर मिनिमम के लिए क्या होने वाला है? ds अपॉन डी आर मस्ट बी 0। देयरफॉर 4 पाई आर माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो रहा है तो पाई आर माइनस 50 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज ए 0, या हम इसको और भी लिख सकते हैं क्या? पाई आर क्यूब माइनस 50 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर उधर 0 हो जाएगा। सो आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3, ये आर आ गई। ठीक, अब इस आर पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एट आर इक्वल टू 50 पाई अपॉन होल पावर 1/3 d2s अपॉन dr2 इक्वल टू 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। आप चाहो तो आर क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 50 अपॉन पाई। 50 अपॉन पाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और ये 8 टाइम्स। ठीक है ना, 8 टाइम्स ही तो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, किस में रख रहे हैं हम लोग? यहाँ रख रहे हैं। तो 4 पाई और 400 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई, पाई ऊपर चला गया तो बेटा कितने आ गया? 8 12, ये 12 पाई और दैट इज ए ग्रेटर देन 0 और ये 0 से बड़ा है। सो देयरफॉर सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, मिनिमम है ना, मिनिमम हो जाएगा किस पे? एट आर इक्वल टू 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3 पे इसकी जो सरफेस एरिया होगी मिनिमम होगी। अब एक डायमेंशन तो हमें मालूम हो गई आर, अब दूसरी डायमेंशन क्या चाहिए? एच। तो एच इक्वल टू देखो क्या है? एच इक्वल टू है 100 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 50 अपॉन पाई और ये जाएगा 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो
तो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख दो। 100 को जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 50 इंटू 2 अपॉन पाई इंटू और 50 की पावर 2/3 इंटू और इस पाई को भी ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा -2/3। तो देखो ये भी इसके पास पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 की पावर 1 - 2/3 और पाई में क्या हो जाएगा पाई 1 - 2/3 और इंटू का 2, तो 2 को आगे लिख दो और ये कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। तो दैट इज ए हाइट। एक डायमेंशन ये है और दूसरी डायमेंशन आपकी है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 कह रहा का वायर ऑफ द लेंथ 28 मीटर। कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर। वी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्किल। एक से स्क्वायर बना दिया जाएगा और दूसरे से एक सर्किल। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज ए मिनिमम। तो देखो सबसे पहले तो लेट करना होगा, लेट लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस x मीटर एंड अदर पीस जो होगा वो 28 - x मीटर हो जाएगा। ठीक, अब एक से बनाया जाएगा स्क्वायर, एक से क्या बनाया जाएगा स्क्वायर और एक से बनाया जाएगा सर्किल। तो देखिए और सर्किल, आप ये समझिए वायर है ना, तो जब सर्किल बनेगा तो देखो ये वायर मान लीजिए हमने पहले वाले से लिया कि इसका सर्किल बनाया गया, इसकी रेडियस क्या है r, लेकिन ये जो x है ना, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर। ठीक, ये पेरीमीटर और स्क्वायर है ना वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इसकी साइड कहें a है तो इसकी जो पेरीमीटर होगा वो 4a होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2πr होगा। ध्यान से समझो, तो 2πr का वायर कौन सा है x है। सो लेट 2πr = x। सो यहां से r की वैल्यू निकल आई क्या x/2π। ये तो हो गया सर्किल की बात हो गई और द सर्किल। और स्क्वायर में चलें तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, तो इसका पेरीमीटर के लिए वायर कितना था 28 - x। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 28 - x/4। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब देखो कह रहा है कि कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया निकाल दो। सर्किल की एरिया क्या होती है πr² और स्क्वायर की एरिया होती है a²। तो वैल्यू रखते हैं पाई इंटू r² क्या होगा x²/4π²। ठीक, और a² इनकी 28 - x का होल स्क्वायर अपॉन 16। ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए अब आगे हम लोग बात करें, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये x²/4π बचेगा और ये जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे फिर लोग अपॉन 16। सिंपल क्वेश्चन है, dA/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x/4π और प्लस और इसका करेंगे 28 - x और x का क्या हो जाएगा -1/16। तो यहाँ से ये 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो dA/dx फाइनली आ गया x/2π -28 - x/8। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लो, d2a/dx2, x का तो 1 हो गया तो ये हो गया 1/2π माइनस और 28 - x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो 1/ केवल क्या बचा 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फॉर, वही अपनी पुरानी लैंग्वेज, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम क्या होना चाहिए dA/dx = मस्ट बी 0।
अब देखो इसको जीरो करो तो x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये आ जाएगा क्या 8x और ये 2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0, या 4x माइनस 28 पाई प्लस पाई एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो x कॉमन है, तो x जब कॉमन लेंगे तो 4 प्लस पाई और इसको राइट साइड में, तो x की वैल्यू आ गई 28 पाई अपॉन x। ये समझ में आया? ऐसे आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू पे d2a अपॉन dx2 क्या आएगा? तो एट x इक्वल टू 28 पाई अपॉन क्या लिख दिया x है 4 प्लस पाई है, 4 प्लस पाई, ठीक है। तो इस x की वैल्यू पर ध्यान से समझो, इस x की वैल्यू के लिए क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो देखो इसमें कहीं x आया है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं d2a अपॉन dx2 that is a greater than 0. So therefore combined area is मिनिमम, है ना, मिनिमम। कंबाइंड एरिया क्या आ गई? मिनिमम हो गई। तो एक लेंथ की हमें, एक वायर की लेंथ हमको पता चल गई। तो हम लोग आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। तो एक वायर की ये है वही लेंथ। और सेकेंड वायर के लिए, हम लोग 28 में माइनस करेंगे एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस की लेंथ क्या है? ये मीटर में है, ये ध्यान रखना, मीटर में गिवन था, गिवन है या नहीं ये देख लेना, जो भी यूनिट है, यूनिट इज गिवन और नॉट, हाँ मीटर, ठीक है मीटर में। तो क्या आ जाएगा ये 28 माइनस 28 पाई माइनस 4 प्लस पाई, या इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो 4 प्लस पाई माइनस का पाई, है ना, समझ में आ रहा ना। 28 कैलकुलेशन में ना 28 मैंने कॉमन ले लिया अपान 4 प्लस पाई, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इंटू कर दो, 4 32 और 4 दूनी 8 3 11 112 अपान 4 प्लस पाई। 28 माइनस एक्स था तो यही आएगा, है ना, ठीक। तो ऐसे अपना ये आंसर आ गया, समझ में आ गया, 4 8 बजे ठीक यही आएगा। अंडरस्टूड वाला व्यू। तो सेकेंड पीस की लेंथ कितनी आ गई 112 मीटर, इसकी आ गई 28 मीटर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 में कह रहा है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो आप समझ लो इसे। फिर कह रहा है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर। एक स्पेयर के अंदर वन स्पेयर, और इस स्पेयर के अंदर एक कोन, कुछ ऐसे एक कोन होगा, इस शेप में रखा हुआ है, ऐसे फिगर समझ में आ रहा होगा, और कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और इसकी रेडियस मालूम है, किसकी? स्पेयर की, दैट इज गिवन, ये आपको गिवन है रेडियस, दैट इज ए आर, कैपिटल लेटर आर, और ये इसका सेंटर, तो ये भी क्या हो गई? कैपिटल लेटर आर हो गई। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन का वॉल्यूम कैन बी स्क्राइब्ड इन स्पेयर रेडियस आर। अब देखो यहां ध्यान से,
कि वॉल्यूम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आर की और एच की। तो देखो अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नेम दे देते हैं ए बी, ये सी, ये ओ हो गया, ये डी हो गया। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, एच। एच इक्वल टू होगा आर प्लस एक्स। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अगर मैंने इसकी रेडियस को स्मॉल लेटर आर यूज किया तो देखो इस एंगल में ये 90 डिग्री है, तो क्या बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल लेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको स्मॉल लेटर आर मिल गया, क्या आर स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और हाइट कितनी आ गई आर प्लस एक्स। ये चीज समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं फार्मूले में। फार्मूला क्या, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच हो गया आर प्लस एक्स। क्लियर, बस अब हो गया ना, अपना फंक्शन मिल गया। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 पाई, बाई प्रोडक्ट इसमें यूज कर दो तो क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और आर प्लस एक्स का 1 हो जाएगा प्लस आर प्लस एक्स और ये माइनस का 2x। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे आर 1/3 पाई आर प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आर माइनस एक्स और यहाँ आ गया माइनस का 2x। अंडरस्टूड, कैसे समझ में आ गया ना, आर प्लस एक्स तो बाहर हो गया और ये माइनस का 2x और ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो तो ये आ गया 1/3 पाई आर प्लस एक्स और ये आ गया आर माइनस 3x, तो ये आ गया आपका dv बाई dx। अब जरा इसका डबल डिफ्रेंशिएट भी करते चलो साथ में, तो 1/3 पाई और आर प्लस एक्स, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस आर माइनस 3x, और इसका डिफ्रेंशिएशन आर प्लस एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/3 पाई माइनस 3r माइनस 3x प्लस r माइनस 3x, तो 1/3 पाई माइनस 3r माइनस 3x, तो ये कितना हो गया माइनस का 6x और ये माइनस का 2r। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस 1/3 पाई और 2 भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 3x प्लस r। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ फिगर को। सो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dv by dx must be 0. So 1/3 pi r plus x and r minus 3x, that is 0. So r इक्वल टू क्या जाएगा 3x या x इक्वल टू आएगा r by 3। अब यहाँ एक चीज और समझ लो कि r plus x, सिंस r plus x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों ने अभी जैसे कोण बनाया था ना, तो कोण में आपने देखा था ना ये r था और नीचे x था, तो इनका सम यानी कि हाइट है r प्लस एक्स, तो ये 0 कैसे हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर कोण ही नहीं बनेगा, तो ये r मिल गया। अब इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू r/3 पे d2v अपॉन dx2 क्या आएगा माइनस 2/3 पाई और 3x, ठीक है ना, तो वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3x यानी कि r प्लस r, यानी ये आ गया माइनस का 4/3 पाई r और दैट इज लेस देन 0। और आपसे यही पूछ रहा था मैक्सिमम वॉल्यूम की लार्जेस्ट कोण, है ना। सो देयरफॉर
देयरफॉर कोन हैज लार्जेस्ट वॉल्यूम, है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम एट x इक्वल टू, किस पर हम लोगों ने x की वैल्यू क्या निकाली, r/3 पर। अंडरस्टूड। अब देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करने के लिए बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, ये प्रूव करना हम लोगों को। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले निकालो। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, 1/3 पाई, और इसमें वैल्यू रख दो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मीन्स r²/9 एंड r प्लस r/3। तो सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 पाई, और ये कितना आ जाएगा, 9 × 9 - 8 यानी 8r²/9 इंटू 3 × 3 यानी 4r/3, और प्रूव करना है 8/27। तो 9 × 3 = 27 को बाहर रख लो, 8/27 इंटू, और बाकी सब ब्रैकेट में लिखो, 8/27 बाहर, अंदर क्या बचा 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा r³। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, 8 और 9 × 3 = 27, अब क्या बचा ऊपर 4 बचा है, 3 पाई ये बचा, और r इंटू r क्या हो गया r³। तो 4/3 पाई r³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ, सो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन प्रूव हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बट दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 कह रहा है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व सरफेस, ध्यान देना, यहाँ कह रहा है लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम एज द एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स। यानी कि अगर कोई इस तरह से कोन है और जिसकी हाइट हमने h लेट की है और रेडियस क्या है r, तो कह रहा है इसका जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है ना, वो क्या होगी, h इक्वल टू √2r। यही प्रूव करना है, √2 टाइम्स बेस रेडियस। और लीस्ट क्या है इसका, कर्व सरफेस। गिवन क्या है, वॉल्यूम। देखो गिवन है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो होता है 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम है, और सरफेस एरिया क्या होगा इसकी, πr_l। तो इसकी सरफेस एरिया अगर πr_l है, ये अगर l है तो l की वैल्यू क्या आएगी, l² इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस r²। क्लियर। और लीस्ट है, लीस्ट कर्व के लिए हम लोग, तो यहां देखो r और l ये दोनों ही वेरिएबल में चल रहे हैं, इनको मुझे एक वेरिएबल में लेके आना है पहले। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करें तो यहाँ मिलेगा π² r² l², बात समझना जरा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें l² की तो क्या लिखेंगे, h² प्लस r²। ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक। अब देखो यहां से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h क्या आएगा, 3v/πr², 3v/πr²। तो यहां पर वैल्यू रखते हैं π² r² और h की जगह लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9v²/π² r⁴ ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से। तो यहां पर आ गया s इक्वल, और ये इसको बाहर निकाल लो तो π² r²/π², और ये है r⁴। ध्यान से समझना है भाई, r⁴। तो ये आ गया 9v² और प्लस π² r⁻�6 आ जाएगा इस तरह से, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो देखो या फिर इसको, चलिए देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एक r यहां से भी उड़ खत्म हो गया, तो ये आ गया s² इक्वल टू 9v² r²,
और प्लस इसको ऐसे ही रखो, है ना, तो ज़्यादा ही सही रहेगा, तो कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। एक बार चेक कर लो। तो देखो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है 3v अपान पाई आर स्क्वायर, तो h का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, हमने कॉमन ले लिया, कोई जरूरत नहीं। आप पाई का अंदर एक लाइन और कम कर लो, यहाँ पे एक लाइन हम लोग कम कर लो, क्यों फालतू में एक लाइन को एक्स्ट्रा ले चलो, है ना, एक लाइन बढ़ रही फालतू की, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख दो, इसका अंदर इंटू करो, तो पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा 9v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंस है। अब देखो एक चीज और यहाँ समझा दें कि देखो यहाँ एस स्क्वायर है, देखो एस लीस्ट है, एस स्क्वायर आल्सो भी लीस्ट, एस स्क्वायर भी लीस्ट होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ आर फंक्शन को इस तरह से आप लिख सकते हो, एस लेट कर लेंगे, लेट एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हमने लिख दिया, एफ आर लिख दिया, फंक्शन आर के फॉर्म में चल रहा है अपना, तो इक्वल टू 9v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो देखो क्या आएगा, इसका क्या बन जाएगा, 9 2 जा 18v स्क्वायर अपान आर क्यूब। ये चीज़ समझ में आती है अच्छे से, कैसे आया डिफ्रेंशिएशन, ऊपर गया तो ये कर लेंगे प्लस, और ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। अंडरस्टूड। चलिए अब इसका डबल डिफरेंस डैश आर इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना 54v स्क्वायर अपान आर की पावर 4। ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, या आप लिख सकते हो फॉर लीस्ट, है ना, एफ डैश आर मस्ट बी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये ले रहे हैं ना, प्लस तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। अब देखो ये माइनस माइनस तो हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आर क्यूब की, आर की पावर 6 इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से समझना है ध्यान से, और इसको हमने दे दिया नंबर 3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कि आर की जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव ही आएगी, तो फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम थर्ड, एफ डबल डैश आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। कोई भी वैल्यू, आप वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एस स्क्वायर, देखो बी एस स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ एस स्क्वायर लेट किया था ना, लेट एस स्क्वायर, सो एस स्क्वायर इज लीस्ट एट आर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर का होल पावर 1/6। इस पर ये क्या होगा, लीस्ट होगी वैल्यू, तो एस स्क्वायर अगर लीस्ट है, सो देयरफॉर एस आल्सो बी, सो एस आल्सो बी लीस्ट एट आर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल पावर 1/6। इस पर ही अगर एस स्क्वायर पर लीस्ट है तो एस पर भी ये क्या रहेगा, लीस्ट ही रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो हम लोगों को प्रूव करना था, अब फिर से चलते हैं हम लोग वॉल्यूम में। देखिए वी स्क्वायर इसको कर दो, क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम थर्ड से, फ्रॉम थर्ड से वी स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई आर की पावर 4 एंड एच स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही ना, तो सिंपल वैल्यू रख देते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/9, ये चीज समझ में आ गई।
वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम थर्ड आएंगे लिख देंगे हम लोग आर की पावर 6 इंटू 2πr² और 9 इंटू में डिवाइड में हो गया 1/9, यहाँ स्क्वायर किया था पाई का स्क्वायर भी करना है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 h स्क्वायर। अब देखो 9 तो ये कैंसिल हो गए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, और आर की पावर 4 है, यहाँ आर की पावर 6 है, तो 2r की पावर 6 माइनस आर की पावर 4 h स्क्वायर दैट इज ए 0, या आर की पावर 4 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर दैट इज ए 0। सो r नॉट इक्वल टू 0 है ना, r तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या आएगा 2r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, देयरफॉर h इक्वल टू √2r। तो यही आपको प्रूव करना था। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये जितने भी आप ये मान के चलो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू होता है, 17 से और लास्ट तक सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी और आते भी मिसलेनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखो 25 कह रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स √2। गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स √2, यानी हमको स्लैंट हाइट दिखानी होगी इसकी, तो लोग लेट कर लेते हैं। दिस इज वन कोन और ये इसकी हो गई हाइट। So we let the semi vertical angle we let that is अल्फा, ठीक है, और इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी L, that is a given slant height, ठीक है ना। और प्रूव करना है कि जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा अल्फा वो होगा 10 इनवर्स 2, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स √2, और इसमें गिवन है मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है। अब देखो कि वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 πr² h, यानी मुझे r चाहिए और h चाहिए। तो देखो r और h कैसे, ये देखो 90 डिग्री होता है ना, और ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस, और गिवन है स्लैंट हाइट। तो अगर हम लोग साइन अल्फा लगा दें, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है r, तो r अपॉन l, तो यहां से r मिल गई आपको l साइन अल्फा। और अगर कॉस अल्फा लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है h, हाइपोटेनस क्या है l, तो h इक्वल टू क्या गया l कॉस अल्फा। चलिए h और r हमको मालूम हो गया, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 1/3 πr², r स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू h क्या है l कॉस अल्फा, ठीक है। सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई l³ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो l³ है ना, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, गिवन स्लैंट हाइट, तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/3 पाई l³। अब इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा का क्या माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का कॉस अल्फा। तो v इक्वल टू 1 v डैश है ना, डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने कर दिया, तो dv बाई हम लोग निकालें dv बाई डी अल्फा, ध्यान रखना है ना, dv बाई डी अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई l³ माइनस का साइन क्यूब अल्फा और ये प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन भी कर लेते हैं, d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई l³ और ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर
अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो साइन अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ध्यान से समझना, माइनस साइन अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ये कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगेगा। तो ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और ब्रैकेट खोलेंगे 2 2 जा हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा, एक कॉस का और साइन का हो गया था ये, तो कॉस क्यूब अल्फा। तो ये दोनों हो जाएंगे 7, तो 1/3 पाई एल क्यूब और ये 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई सबको। चलो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम है ना। तो ये मुझे रफ करना पड़ेगा, इतना ये याद रहेगा क्या क्या हम लोगों ने निकाला, चलो बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा कि dV अपॉन डी अल्फा मस्ट बी 0। अब देखो जब लोग इसको 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट मैं केवल लिखता हूं कि माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो बात ही नहीं बनेगी। तो फिर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 और ये आएगा 10 अल्फा इक्वल टू √2। ये चीज़ समझ में आ गई। तो 10 की वैल्यू आ गई √2। ठीक, अब देखो यहां पर ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वैल्यू निकाल लेना होगा साइन और कॉस की। तो देखो कैसे, तो 10 अगर अपॉन 1 करें तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी √2 अपॉन √3 और कॉस अल्फा की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख के चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। कि यहाँ यही हम रख के दिखा देते हैं आपको। तो d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर किस पर चल रहा है एट 10 अल्फा इक्वल टू √2 या एट अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स √2 पर। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/3 पाई एल क्यूब, तो गिवन है 2 इंटू कॉस क्यूब अल्फा यानी कि 1/3√3 माइनस 7 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 2/3 कॉस अल्फा 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 पाई एल क्यूब ये आएगा 2/3√3 माइनस 14/3√3 सो इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखो ये माइनस का 12 हो जाएगा है ना, माइनस का 12 और माइनस का 12 मीन्स 3 4 जा 12 यानी कि माइनस का 4/√3 और दैट इज लेस देन 0, लेस देन 0। सो एट अल्फा इक्वल टू
अब यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स रूट 2 आ गई ना। तो एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 गिवन कोन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बात आ गई समझ में। सो सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ये समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर है ना, अच्छे समझ में आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन देख लो, वन राइट सर्कुलर कोन एंड दिस सेमी वर्टिकल एंगल वी लेट दैट इज ए अल्फा एंड हाइट इज ए h एंड रेडियस इज ए r एंड स्लैंट हाइट इज ए l। बात समझो, है ना, ये तो आता होगा आपको। तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए हमको, है ना, और गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो सो दैट और गिवन सरफेस एरिया इसमें गिवन है। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, ये कंफर्म हुआ। अब इधर चलते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। ठीक, क्लियर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसमें पाई r अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, r प्लस l। यहां तक समझ में आया। और देखो क्या दिया गया इसमें, हाँ, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, r और h चाहिए। अब देखो इस फिगर से देखो, यहां से अगर हम बात करें तो l स्क्वायर क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां से हम लोग h स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो मिलेगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। भाई यहाँ दो वेरिएबल चल रहे हैं, मुझे किसी तरीके से एक में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर आ गया l, तो l की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो इससे r की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर r की निकालेंगे ना तो देखो पाई r है ना, r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, फिर आप स्प्लिटिंग एडिटिव नहीं कर पाएंगे। l की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, r प्लस l इक्वल टू एस अपॉन पाई r। देयरफॉर l इक्वल टू एस अपॉन पाई r माइनस r। तो ये आ गई l की वैल्यू। अब देखो h स्क्वायर है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो यहां से हम लोग l की वैल्यू अगर रख दें तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो, h स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन पाई r माइनस r का होल स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाएगा, s स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2sr अपॉन पाई r माइनस का r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये r से ये r भी कैंसिल हो गया। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम में h है केवल, h स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर। सो v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर और r की पावर 4 इंटू h स्क्वायर की हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या है, s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। यहां तक आ रहा होगा समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, या पाई r स्क्वायर एलसीएम लेके बाहर आ जाएंगे। तो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2s तो है ही, पाई एक और क्या है, पाई r स्क्वायर और आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर आ गया 1/9 r स्क्वायर
और एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो वी स्क्वायर बन जाएगा 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। चलिए यहां तक अपन पहुंच गए। ये एस है, ध्यान रखना 25 नहीं पढ़ना है हमको। अब देखो मैं लेट कर लूंगा इस वी स्क्वायर को हम लोग लेट कर लेते हैं एफ आर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लेट किया था, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। इसको हमने क्या लेट किया, एफ आर से। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो देखो एस स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है ना, गिवन था, इसलिए ये आ गया 2r इंटू एस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8 s 4 2 जा 8 r की पावर 3s पाई। ये समझ में आ रहा है, r की पावर 4 का हो गया 4 2 जा 8 और r क्यूब। और देखो और सॉल्व कर लो तो 2rs बाहर निकाल लो, 2rs को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। f डबल डैश r देखो क्या आएगा 1/9, अब ये केवल बचेगा क्या है, r तो 1 हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर 8 3 जा 24 r स्क्वायर s पाई। ये चीज क्लियर हुई। तो ये आया डबल डिफरेंशिएशन। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, एफ डैश आर को 0 करना होगा। अब इसको जब 0 हम लोग करेंगे तो देखो इसमें क्या चीज कॉमन है, अब ले लो क्या 2rs कॉमन, तो क्या बचा s माइनस, और क्या बच रहा है यहाँ पे 4r स्क्वायर और पाई इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर कौन 0 होगा, s माइनस 4 पाई r स्क्वायर पाई इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई। चलिए अब हम लोग यहाँ से r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करना है। मैं 2 जगह पाई लिख गया हूँ सर, है ना, ये एक जगह ही है। छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन की मेहनत पे पानी फेर देती 2 मिनट में। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बचा इधर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा पूरा, ये एस हमने बाहर निकाल लिया था, और इक्वल टू एस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया एस अपॉन 4 पाई, यानी कि r की वैल्यू यहां से हमने निकाली √s अपॉन 4 पाई। ठीक, तो r, इस r पे मैं ये चेक कर लेता हूं कि एट r इक्वल टू √s अपॉन 4 पाई पे f डबल डैश √s अपॉन 4 पाई क्या आने वाला है, तो क्या आएगा देखो चेक करो, ये था डबल डैश, यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, है ना, आर स्क्वायर की जगह या एस की जगह आप लिख दो, एस की जगह भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर से एक छोटा कैलकुलेशन आ गया आपके पास, देखो 2s स्क्वायर और आर स्क्वायर की चलो वैल्यू रख लो, 2s स्क्वायर माइनस 2, ये 24 है यहाँ पर, ठीक है, 24 आर स्क्वायर की वैल्यू s अपॉन 4 पाई इंटू एस पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 6 जा 24, तो ये आ गया 1/9 2s स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 6 5 जा 30, नहीं सॉरी 6 है ना, केवल ये 2 है, ये ध्यान रखना 25 नहीं है, 2s स्क्वायर चल रहा है, ये कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, देखो ध्यान s है, मैं भी कभी कभी 5 दिमाग में आ जाता है, तो 6 और 6 है, और ये s और ये s है 5 नहीं है, तो s स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस का 4/9 s स्क्वायर दैट इज लेस देन 0। ठीक, यहाँ तक अपना सक्सेस हो गया ऑपरेशन। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एट
R इक्वल टू √s/4π पे वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब ये आप याद रखो कि अगर देखो हम लोग क्या करेंगे, इस R को और ऐसे कर सकते हैं, R² इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर s/4π, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो s की वैल्यू है वो आ गई 4πr²। समझ में आ रहा है कि नहीं, R² इक्वल टू s/4π यानी s इक्वल टू 4πr²। अब देखो एक फार्मूला देखो, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसमें हम लोग रखते हैं, क्या थी वैल्यू ये, ठीक है, या आप यहां भी रख सकते हो। देखो कई सारे ऑप्शन, इसमें देखो L की वैल्यू में रख दो, डायरेक्ट रख दो इसी में। तो L इक्वल टू s की जगह हम लोग लिख देंगे 4πr² माइनस r। तो πr² से πr² कैंसिल आउट हो गया है ना। L स्क्वायर, सॉरी L नहीं, L² नहीं है, L इक्वल टू लिखा था है ना, हाँ ठीक ठीक। L इक्वल टू s/πr, s की वैल्यू क्या थी 4πr² थी बेटा, r एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक r बचेगा। तो L इक्वल टू क्या बचेगा 4r माइनस r, तो L इक्वल टू क्या आ गया 3r। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/3 इक्वल टू r/l। L उधर चला जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, और r/l को हम लोग क्या लिखेंगे sin अल्फा इक्वल टू 1/3। सो अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था हम लोगों को, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, ये सभी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू। कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 2y। एक ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर है और जिसकी दूसरे पॉइंट 0,5 से नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 2y इज x, y and let distance between x, y and 0,5 is z। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो z यहां पर क्या आएगा, z इक्वल टू यानी z² इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया x² प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे x² की, x² की वैल्यू क्या है 2y। तो 2y प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y। तो z² इक्वल टू y² माइनस का 8y प्लस 25। ये समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखो फिर से वही है कि इसको हम लोग f' y लेट कर लेंगे, fy लेट कर लेंगे, ठीक है ना, लेट कर लिया, लेट z² इक्वल टू fy। तो ये बन जाएगा y² माइनस 8y प्लस 25। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं f' का, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 8, ठीक है ना। सो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 4 मिल जाएगी। और f" निकालोगे तो क्या आ जाएगा, केवल 2 बचेगा। और किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, दैट इज ए ग्रेटर देन 0। सो एट y इक्वल टू 4, यानी कि हमने यहाँ क्या कि अगर y 4 भी निकाल, y'4 पर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो एट y इक्वल टू 4 डिस्टेंस इज लीस्ट, है ना, सबसे छोटी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस लीस्ट आ जाएगी या मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। मिनिमम लिख दो, 4 डिस्टेंस इज मिनिमम, लीस्ट न लिख के उसी लैंग्वेज में लिखो आंसर, ठीक है, मिनिमम हो जाएगी। अब y की वैल्यू मालूम हो गई, वैल्यू रख दो,
y की, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8y, 4 2 जा 8, देन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो देखो यहाँ पॉइंट क्या निकल गया है, पॉइंट आ गए दो तुम्हारे पास, एक तो आया 2√2,4 और एक आ गया -2√2,4। अब यहाँ पर एक चीज समझो, दो आंसर आ गए लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन में कोई निगेटिव नहीं दिया गया, उसमें केवल ये वाला पॉइंट आपका गिवन है ए पॉइंट, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 28 देखो 28 में कह रहे फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यानी x क्या है, सभी रियल वैल्यू के लिए x है, ये ध्यान रखना, और रियल वैल्यूज के लिए। अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, या एक और मेथड है, क्या, इसको लॉजिक तरीके से करना, कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसका करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा 1 माइनस, सिंपल तरीके से है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले सब टर्म्स एक जगह, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, फिर y वाले x वाले टर्म्स एक जगह, तो y और ये प्लस का 1 हो गया, और लास्ट में क्या गया y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही, हमने इसको क्वाड्रेटिक बना लिया, एक्स स्क्वायर x और ये 1 0 यानी कि, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर पे बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया नेगेटिव, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर इस माइनस एक्स था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x कॉमन लिया 1 इधर आ गया तो ये लिखा। अब देखो सिंस r जो ये x है ना वो किस में कर रहा है, रियल में, तो इस क्वाड्रेटिक का जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वो हमेशा ये होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, रियल है। तो देखो क्या बन जाएगा ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, तो देखो आप ब्रैकेट खोल दो, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 और ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y एंड दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4 2 जा 8y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये आ गया माइनस का 3y स्क्वायर और 8 और 2 10y 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस को हटाएंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही। चलिए इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y 3 3 जा 9 है ना, 9 1 जा 9 और माइनस का y प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। 3y का आप कॉमन लेंगे इसमें तो आएगा y माइनस 3 और इधर माइनस का 1 कॉमन तो y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गए 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। और इसको क्लियर कर लो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकली वो क्या निकली, y की वैल्यू या तो 1/3 से बड़ी होगी या 3 से छोटी होगी। ठीक, ये इसका कंक्लूजन निकला। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 3। ठीक, समझ आ गया ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका ऑप्शन डी है आपका सर के, है ना, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हमको क्लोज इंटरवल मालूम है ना,
0 to 1। तो ये तो बहुत आसान है, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं इस इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/3 और इसका dy बाई dx पता करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये 1/3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है ना। और ये आ जाएगा क्या 1/3 माइनस का 1। तो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या 1/2, और 1/2 बिलोंग करेगा किसमें, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कौन कौन सा आ गया, एक तो x इक्वल टू 0 है, एक 1/2 है, एक 1 है, और इन तीनों पर आप वैल्यू निकाल दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले f0 की वैल्यू नहीं, f0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और f1/2 पर वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/2 पे वैल्यू क्या आएगी 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 होल पावर 1/3, सो दैट इज ए माइनस का 1/4 प्लस का 1 पावर 1/3, तो 4 1 जा 4 यानी कि माइनस का 3/4 प्लस का है ना 3/4 1/3। तो एक तो ये वैल्यू हो गई, और f1 पे क्या आ जाएगा 1 0 यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1। तो इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, ये पूछा गया है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, क्योंकि 0 पर भी ये 1 हो रहा है और 1 पे तो ये 1 हो ही रहा है भाई, 0 रखोगे तब भी ये 1 आएगा और 1 रखोगे तब भी 1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही है इसका। तो ऐसे ये लेंथी एक्सरसाइज थी, टोटल हमारे कितने 4 पार्ट हुए, इस 4 पार्ट में हमने कंप्लीट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और अब देखो मिसलेनियस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं करीब वो सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस एक्सरसाइज को भी मैं पूरी कराऊंगा, ठीक है ना। भले मुझे थोड़ा समय लग जाए 2 या 3 पार्ट में, 3 पार्ट में तो आप मानिए कि चलो मिनिमम 3 पार्ट्स मिसलेनियस भी लेगी, लेकिन ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू।